श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। संतों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। जय राम जय जय राम।
हम सब कथा की महिमा श्रवण करें। आज लगभग 1 घंटे तक और कार्यक्रम चलेगा। अतिकाल हो गया ना, इसलिए 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में श्री राम कथा की महिमा का सार बताऊंगा, सार। और इस सार को आप सब श्रवण करके ही फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि माताओं को थोड़ा सा बहुत समय से परिभ्रमण कर रही थी ना, तो इनको भी सायंकालीन बेला में जाने की पड़ी है और जाएंगी ही। लेकिन लगभग थोड़ा सा और धैर्य धारण किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आवश्यक हो तो कोई बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा कोई आवश्यक कार्य है तो जा सकते हैं। लेकिन यदि समय दिया जा सकता है तो 1 घंटे लगभग 50-60 मिनट तक और समय दिया जाए। बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, सबकी समझ में आएगी, लेकिन धैर्य धारण करना पड़ेगा। माताएं समझदार हैं, वैसे तो राम कथा भी सुनती हैं, भागवत की कथा भी सुनती हैं। कथाओं के प्रति सबसे ज्यादा रुझान तो मातृशक्ति का है, और इन्हीं की भीड़ सबसे, जहां भी कथा होती है तो मातृशक्ति की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। और माताएं धर्म के अच्छा रुचि रुझान रखती हैं, इसलिए वो साधुवाद की पात्र हैं। बैठे ध्यान से सुनो। राम कथा, चाहे भागवत की कथा, कोई भी हो, कथा हमारा कल्याण करती है। यज्ञ कर सावधान, कथा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम भजन की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक भजन में हमारा मन ही नहीं लगेगा, ना हम भजन को समझ पाएंगे भजन है क्या। जब तक हम तीर्थों की महिमा को नहीं समझ लेंगे तब तक हम तीर्थों के प्रति अपना समर्पण नहीं कर पाएंगे और तीर्थ की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम यज्ञ की महिमा को नहीं समझ लेंगे तो यज्ञ के प्रति हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। तो महिमा को बताता कौन है? सत्संग। बोलो भाई, महिमा को कौन बताता है? सत्संग। राम नाम की क्या महिमा है, इसे कथा ही तो बताएगी। कथा आप सुनेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा कि राम नाम की क्या महिमा है, यज्ञ की क्या महिमा है, भजन की क्या महिमा है, तीर्थाटन की क्या महिमा है। जब तक कथा में रुचि नहीं होगी तब तक ये सब समझ में नहीं आ सकता है। भगवान कहते किसे हैं, भगवान के लक्षण क्या हैं, ये हमें कथा से ही सुनने को मिलता है, समझने सीखने को मिलता है। एक उदाहरण दे रहा हूं। लंका राक्षसों की नगरी थी, बोलो थी कि नहीं? राक्षसों की नगरी थी। उन राक्षसों के बीच में राक्षस जाति में पैदा हुआ था विभीषण, लेकिन उसके कर्म नहीं थे राक्षस वाले। क्यों भाई? भजन करता था, यज्ञ भी करता था, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से हम जाएं जिससे भगवान मिल जाए। बोलो भाई, उसे ये रास्ता मालूम नहीं चल पा रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम किस रास्ते से भगवान के। तो थोड़ा सा ध्यान से सुना जाए, कितनी अनिवार्यता है कथा। चाहिए कथा सुनना बहुत आवश्यक। अच्छा, रास्ता किसने बताया? हनुमान जी ने सुना करके रास्ता बताया। जब कथा सुनाई विभीषण जी को हनुमान जी ने, तो उसी कथा ने रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से चलोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा। अच्छा भाई, भगवान ने विभीषण जी से पूछा, ये प्रसंग नहीं है, केवल संकेत है, कथा की महिमा है, प्रसंग नहीं है ये। भगवान ने विभीषण जी से पूछा कि मेरे पास कैसे आ गए, आ कैसे गए मेरे पास, लंका से निकलने का मौका कैसे मिल गया,
और मेरे पास आ गए तुम, ये हिम्मत कहां से मिल गई, ये साहस कहां से मिल गया, सही सही बताओ। तब विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयस सुन आयऊ, यही है कथा। श्रवण सुयस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। बोलो भाई, श्रवण सुयस सुन आयु, मैंने आपका यश अपने कानों से सुना। तो यश सुनने का अर्थ बोलो, आप सब बैठे हो, कान लगाए हो, क्या सुन रहे हो, यश सुन रहे हो। किसका यश सुन रहे हो, श्री राम जी का यश सुन रहे हो। भागवत की कथा सुनोगे तो मूल में भगवान कृष्ण का यश होगा, और राम कथा सुनोगे तो मूल में राम जी का यश होगा। वस्तुतः राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण दिया है विभीषण जी महाराज ने कि मैं भजन करता रहा, मैं यज्ञ भी करता रहा, मैं घंटों रोता भी रहा, आपकी याद भी करता रहा, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया। जब हनुमान जी मेरे पास गए, उन्होंने आपकी कथा मुझे सुनाई, तो आप तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया। बस कथा ने यहां तक मुझे पहुंचा दिया। श्रवण सुयस सुन आए, एक प्रमाण ये मिला। अच्छा, आगे का प्रमाण लो, महात्मा पर ही चर्चा होगी। आज जितनी भी चर्चा होगी वो महात्मा पर ही होगी। और ये महात्मा की कथा सुनना इसलिए अनिवार्य है कि जैसे आप भवन बनाते हो, मकान, तो पहले दिन नींव खोदते हो कि नहीं खोदते हो, पहले क्या करते हो, नींव खोदते हो। अच्छा, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत बुलंद होगी। अच्छा, नींव के रहस्य को जब तक तुम नहीं समझ लोगे तो इमारत की बुलंदियत पर यकीन नहीं होगा। बोलो भाई। और यदि आपने नींव की गहराई को समझ लिया, उसके मर्म को समझ लिया, तो इमारत कितनी बुलंद है उस इमारत के प्रति आपको विश्वास होगा, और आप छाती ठोक के कहोगे कि नहीं नहीं, हमारा मकान बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, हमें विश्वास है, क्योंकि हमने नींव देख ली है कि कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है। आज राम कथा की नींव है, ये पहला दिन क्या है, राम कथा की नींव। और याद रखना, नींव जितनी मजबूत होगी और नींव पर विश्वास आपने अगर कर लिया, तो निश्चित है कि ये राम कथा का जो स्वरूप होगा विशाल, उस विशाल स्वरूप की महिमा को आप समझेंगे, और इस महिमा को समझ करके ही आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। भागवत की कथा में भी आपने सुना होगा, पहले दिन महात्मा की कथा होती है कि नहीं होती। राजा परीक्षित धर्मज्ञ हैं, चाहते तो हस्तिनापुर में रहकर, महलों में रहकर भजन करते और भजन से भगवान को पा लेते, अथवा श्राप से मुक्त हो जाते। क्यों भाई, श्राप से ही तो दुखी हो गए थे, श्राप मिला था, तो भजन करके श्राप से मुक्ति मिल सकती थी कि नहीं, जल्दी बोलो। राज्य की सीमा के अंदर जो है यज्ञ करते, तो यज्ञ से श्राप से छुटकारा मिल जाता, मुक्ति मिल जाती। लेकिन बोलो, परीक्षित जी को मुक्ति किससे मिली, जल्दी बोलो, कथा से। बोलो, कथा सुनने से मिली कि नहीं मिली। पहले समझ में आए तो ऐसे कर दो, नहीं आए तो ऐसे कर दो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। बोलो भाई, आज के जमाने में कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है क्या। लेकिन बात तो सही है कि राजा परीक्षित को अगर मुक्ति मिली है तो किससे मिली, कथा सुनने से। बोलो, मिली कथा सुनने से। कथा की महिमा है कि नहीं, बहुत बड़ी महिमा। और एक बात सुन लो, तक्षक के डसने से मृत्यु हुई, ये भी सत्य है। बोलो, है। सर्प जिसको डस लेता है, अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। ये कन्फर्म है कि नहीं, बोलो भाई, है कन्फर्म। सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है, भटकना पड़ता है।
लेकिन कथा में कितनी बड़ी ताकत है कि उसी कथा के मध्य में तक्षक आया, सर्प आया, उसने डसा और राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, लेकिन बैकुंठ से विमान आ गया और विमान में बैठ करके परीक्षित बैकुंठ गए। बोलो ये विशेषता किसकी है? ये कथा की विशेषता है। प्रमाण दे रहा हूं, एक एक करके प्रमाण दे रहा हूं, वैसी अप्रमाणित बात तो मैं कहते ही नहीं हूं। लोग कहते हैं कथा से होता क्या है, सुनने से क्या होता है। अगर कथा सुनो, ये कहोगे क्या होता सुनने से, क्या होता सुनने से, तो मरो, और सुनो तो तरो, और नहीं सुनना तो मरो। क्या लेना देना है, क्यों भाई? और सुनना है तो तरो, ये कन्फर्म है कि तरोगे, तरोगे कि नहीं? जब परीक्षित तर सकता है तो बोलो तुम लोग भी तरोगे कि नहीं तरोगे? है कन्फर्म कह रहा हूं, इसलिए कथा में बड़ी ताकत है। ये परंपरा और सुनते जाओ जरा, बहुत सारे प्रमाण हम दे रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको हम बता रहे हैं। भगवान शंकर, कितनी बड़ी महिमा है शंकर जी की, सोचो जरा। इतनी बड़ी महिमा है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें राम मंदिर अभी भी नहीं है, लेकिन कोई गांव ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी का मंदिर ना हो। क्यों भाई, विश्वास करके बताना। मैं तो आदिवासी क्षेत्रों में गया जहां पर लोग वस्त्र नहीं पहन पाते हैं, अभी भी वस्त्र नहीं पहनना जानते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी मैं गया हूं कथा कहने के लिए। और वहां हजारों की संख्या में वो आदिवासी जो बिल्कुल पूरी तरह से अज्ञानी हैं, अभी भी इस कंडीशन में अज्ञानी हैं। लेकिन मैंने वहां जाके देखा तो पहले तो मैंने आश्चर्य किया कि ये सब वस्त्र पहनना ठीक से नहीं जानते हैं, इन्हें मर्यादा का बोध नहीं है, लेकिन ये कथा क्या सुनेंगे, ये क्या भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, अज्ञानी हैं। फिर मेरे दिमाग में ये एक बात आई, मैं ये पूछूं क्यों यहाँ मंदिर है, तो शंकर जी का मंदिर मिला। किसका मिला? शंकर जी का मंदिर मिला। मैंने कहा बस बात समझ में आ गई, अगर शंकर जी का मंदिर है तो ये भले ही किसी देवता के बारे में ना जानते हो, लेकिन शंकर जी के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि शंकर जी का मंदिर तो शिव जी की महिमा मैंने सुनाई, और जब शिव जी की महिमा सुनाई तो बहुत प्रभावित हुए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शिव जी हर गांव में है, बोलो है कि नहीं? और सुन लो भैया, एक गांव में 10-10 शिव मंदिर, गांव में अगर मकान है तो चबूतरे पर शंकर जी बैठे। तो भाई बैठे कि नहीं बैठे? और जिसको चबूतरा बढ़ाना होता है और वो ये सोचता है कि बढ़ जाएगा और चबूतरा कटे ना, कोई प्रधान की हिम्मत नहीं काटने की, शंकर जी बैठा। क्यों भाई? शंकर जी बैठा तो फिर किसी प्रधान की हिम्मत नहीं है, क्यों भाई, कि हमारे चबूतरे को हटा सके। तो शंकर जी तो ऐसे हैं कि गांव गांव में हैं प्यारे। और सुनो भैया, मैं आपको क्या बताऊं, कहां तक शिव जी की महिमा सुनाऊं, बहुत महिमा है, आगे कथा में सुनने को मिलेगा। लेकिन वो भगवान शंकर जिनका इतना बड़ा प्रभाव है कि प्रत्येक गांव में 10-10, 20-20 मंदिर हैं, अगर 2-4 झोपड़ियां भी कहीं जंगल में पड़ी हैं तो वहां भी शंकर जी बैठे हुए हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये शंकर जी का प्रभाव। वो भगवान शंकर किसके प्रति श्रद्धा रखते हैं? कथा के प्रति। विश्वास किसके प्रति? बोले कथा के प्रति। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि आप कथा के प्रति प्रेम क्यों है, आपका कथा के प्रति प्रेम क्यों है, आपका रुझान क्यों है कथा के प्रति, आपकी निष्ठा कथा पर क्यों है? भगवान शंकर ने कहा कि कथा से भगवान मिलते हैं। कौन मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। सबसे बड़ा समाधि लगाने वाला शंकर जी ने कहा, मैं हूं ऐसा साधु हूं कि मेरे समान कोई समाधि लगा नहीं सकता। बोलो इतने साधु हैं, लेकिन शंकर जी से बड़ी समाधि कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। सबसे बड़ा समाधि लगाने वाला मैं हूं, लेकिन समाधि लगाने पर भी भगवान नहीं मिले। समाधि एक साधना है। क्या है? साधना है। यह साधना करने से हम जितेंद्रिय होते हैं, संयमी होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी बोलो। समाधि लगाने से क्या होते हैं?
जितेंद्रिय होते हैं, संयमी होते हैं। यह है समाधि का अर्थ, बोलो है कि नहीं? और भजन करने का भी यही अर्थ है कि हम जितेंद्रिय होते हैं, बोलो होते हो, संयमी होते हैं, यही अर्थ है। लेकिन जब तक कथा का सपोर्ट भजन और समाधि के साथ नहीं जुड़ जाएगा, तब तक आपको भगवान नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भगवान नहीं मिलेगा। हम संयमी हो जाएंगे, हम जितेंद्रिय हो जाएंगे, लेकिन भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कथा का संपुट लगाना पड़ेगा। बिना कथा के संपुट के, बिना सत्संग के संपुट के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसके लिए बालकांड की कथा आती है। भगवान शंकर ने ये प्रमाण दे दिया बालकांड में, और यही है रामचरितमानस की महिमा, महत्व। बस उसको सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मात्र बचे हैं 35 मिनट। क्यों भाई? 35 मिनट और बचे हैं। अभी 5:35 हुए हैं, 35 मिनट और जोड़ लो तो 6:10 हो जाएंगे। क्यों भाई? हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, कथा पूरी हो जाएगी। मैंने विश्वास के साथ कहा था कि 1 घंटे में आज सुनाऊंगा। सुनाने के लिए तो मैं घंटों सुना सकता हूँ, और सुनाऊंगा ही कल से घंटों। ऐसा थोड़ी है कि मैं 1 ही घंटे सुनाऊंगा, नहीं। ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे तक चलेगी। 1 बजे हमारे ये समाधिया जी और उनके साथ में जो सहयोगी हैं वो सब आ जाएंगे, भजन प्रारंभ करेंगे, हनुमान चालीसा प्रारंभ करेंगे, आवाहन करेंगे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा और कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय से आने की कोशिश करना। भगवान शंकर रहते कहाँ हैं? हिमालय के शिखर पर रहते हैं। अच्छा बोलो, हिमालय में महात्मा लोग समाधि लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जल्दी बोलो, क्या करते हैं वहां? समाधि लगाते हैं। लेकिन हिमालय में समाधि तो लगाई जा सकती है प्यारे, महात्मा समाधि लगा सकते हैं, लेकिन सत्संग के लिए चाहिए श्रोता। वहां श्रोता नहीं टिक सकते हैं ज्यादा दिन। अभी चले जाओ बद्रीनाथ, ऑक्सीजन की कमी, और कैलाश पे चले जाओ तब तो फिर लौटना ही मुश्किल है। क्यों भाई? कैलाश पर्वत पे जाओ तो लौटना मुश्किल है। मानसरोवर की लोग यात्रा करते थे तो ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता था, बोलो जाना पड़ता था कि नहीं? ऑक्सीजन की बहुत कमी है। भगवान शंकर कहते हैं सबसे बड़ा समाधि का स्थल देवभूमि है। कौन? हिमालय है कि नहीं? लेकिन मुझे सत्संग के लिए हिमालय के शिखर से उतरना पड़ता है। किसके लिए? सत्संग के लिए। बोले हिमालय के शिखर से मुझे उतरना पड़ता है। किसके लिए? कथा के लिए। कथा के लिए प्रमाण क्या है? देखो कथा की क्या महिमा है। शंकर जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। मर्म समझना, त्रेता की घटना। हिमालय के शिखर से उतर रहे हैं, सती जी से कहते चलो मेरे साथ। सती जी कौन है? दक्ष प्रजापति की बेटी सती। भगवान शंकर की पहली शादी सती जी के साथ हुई थी, दूसरी शादी पार्वती जी के साथ हुई। तो सती जी, अभी यहाँ त्रेता के क्रम में सती का नाम जुड़ा हुआ है। सती जी से कहा चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा प्यारे भाई, पति पत्नी में पति कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए, लेकिन पत्नी की दृष्टि में वही रहता है कि हमारा पति है, भले ही राष्ट्रपति हो लेकिन मेरा पति है, वही रहता है, उस दृष्टि है वो। तो सती जी
कहती हैं मेरे तो पति हैं, ये भले ही विश्वनाथ हो। विश्वनाथ का मतलब देखो, एक राष्ट्र का नाथ होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं, और जो विश्व का नाथ हो बोलो कितना पावर होगा उसके पास है? तो विश्व के नाथ हैं। नाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लेकिन सती जी ऐसे बात करती हैं, इतने हल्के में ले लेती हैं भगवान शंकर को कि तुरंत रोकने टोकने लगती हैं। माताओं जरा समझा करो, पति का क्या समाज में प्रभाव है, क्या स्तर है, किस पद पर पहुंच गया है, कौन सी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, कितना बड़ा सम्मान प्राप्त कर रहा है, इस पर विचार करना है आपको। और उस पद पर है, सम्मान तो देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसके और उसकी परिस्थिति को आप ठीक से समझ लें, उस काल में सहयोग कर दिया तो उसकी दूनी ताकत बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बेचारा जनता से मिलके आया, दुनिया की मीटिंगों से होके आया, दुनिया की व्यस्तता से निपट के घर में आया, और तुमने तुरंत कहा आते ही, ये बताओ इतने घंटे तक कहाँ रहे, पहले पूरा डिटेल बताओ। तो बोलो उसका मनोबल टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? और वो यही कहेगा कि क्या बताएं, पूरी दुनिया तो मेरा सम्मान कर रही है, लेकिन जब घर में आता हूं तो मटिया मैट हो जाता है। नहीं टूटेगा, उसका मनोबल गिरेगा। इसलिए आपको सहयोग करना है। यहाँ सती जी भगवान शंकर के सम्मान को क्या समझती नहीं है? सती जी भगवान शिव की महिमा को क्या जानती नहीं है? जानती होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानती तो है, मानती नहीं है। जानती है लेकिन मानती नहीं है, बस यही मुश्किल की बात है। तो भगवान शंकर ने कहा चलो कथा सुनने के लिए चलें। तो सती जी ने कहा ये बताओ कथा कहाँ हो रही है? शंकर जी बोले पिरौना में हो रही है। और कहाँ हो रही है? कथा पिरौनी में तो हो रही है, जिला जालौन में पिरौना ग्राम में कथा हो रही है, इसलिए कथा सुनने के लिए चलें। देखो यहाँ भी शंकर जी आए हैं, आपको विश्वास मानना पड़ेगा। मंदिर के अंदर तो शंकर जी बैठे ही हैं शिवालय, लेकिन भगवान शंकर यहाँ कथा में बैठे हैं, ये मानना पड़ेगा। अच्छा आप कहो महाराज कैसे? देखो जनता के बीच में वो बैठे, क्यों भाई बैठे कि नहीं बैठे? गजब का संयोग है साहब, गजब का। देखो बैठे जनता के बीच में मान बने हैं। तो कथा होती है, वो जाते जाते हैं। सती जी ने कहा कि ये वाचक कौन है, उसका नाम बताओ। कुंभज ऋषिपाणी, कुंभ हैं कुंभज। सती जी ने माथा पकड़ लिया। भगवान शंकर ने कहा टेंशन में आ गई हो? सती बोली हाँ टेंशन है। क्यों, किस बात का टेंशन? सती ने कहा पहला टेंशन तो यही है कि आप भांग तो खाते हो लेकिन ज्यादा डोज ले लेते हो कभी कभी, और समझते नहीं हो, विचार नहीं करते हो। अरे आप अपना सम्मान तो समझो। कथा कहने वाला कुंभज, कुंभज का मतलब होता है घड़ा, और घड़ा का मतलब है कि सीमित जल। घड़े में सीमित पानी आता है कि नहीं आता? इतना अंतर है कि छोटा बड़ा घड़ा होता है। बड़ा घड़ा है तो 10 लीटर आ जाएगा, उससे छोटा है तो 8 लीटर, और छोटा है तो 5 लीटर आ जाएगा। क्यों भाई? लेकिन समुद्र भर दो घड़े में, ऐसा घड़ा बना हो तो बता दो जरा। समुद्र जिसमें पूरा समा जाए, ऐसा घड़ा कहीं बना हो पूरे विश्व की धरती पर तो जरा बता देना। अभी तो हम 26 तारीख तक यहाँ रहेंगे, जरा प्रमाण खोज के लाना कि पूरा समुद्र घड़े में समा गया हो। ऐसा घड़ा अभी तक नहीं बना। सती जी ने कहा कि 1 सेकंड मेरी बात तो सुन लो। शंकर जी ने कहा हाँ सुनाओ। आप कुंभज के पास जा रहे हैं। जो कथावाचक कुंभज है ना, वो सीमित ज्ञान वाला है, ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं है उससे, सीमित ज्ञान। घड़ा है ना, घड़ा ज्ञान का घट, तो ज्ञान का घट मानी सीमित ज्ञान।
और आप हैं ज्ञान के समुद्र। तो घड़ा समुद्र के पास तो आ सकता है, वो आना चाहिए, लेकिन समुद्र घड़े के पास जाए तो न घड़ा रहेगा और न दुनिया रहेगी। क्यों भाई? जिस घर में घड़ा रखा हो समुद्र ही पहुंच जाए उस घड़े के पास, तो ना तो घड़े का पता चलेगा, ना गांव का पता, ना दुनिया का पता। बोलो भाई, क्योंकि समुद्र। एक बार सुनामी लहर आई थी समुद्र में। सुनामी लहर का मतलब है समुद्र से पानी की दीवार उठी और 100 फीट ऊंची और 500 किलोमीटर तक चली गई। अब बताओ, 500 किलोमीटर के गांव 100 फीट ऊंची पानी की दीवार गई होगी तो क्या नजारा रहा होगा? सोचो, हजारों गांव डूब गए, जनता मर गई, बहुत नुकसान हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? उसका नाम क्या था? सुनामी लहर। तो एक पानी की ऊंची दीवार समुद्र से उठती है, जब सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है तो आसपास के गांव सब जलमग्न हो जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोगों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। अगर समुद्र ही आ जाए, पूरा का पूरा समुद्र, तो फिर तो महाप्रलय। क्या होगा? महाप्रलय। महाप्रलय में जहां भी दृष्टि जाती है वहां जल ही जल दिखाई देता है, और फिर उस महाप्रलय के जल को कोई इंसान नहीं देख पाता है। संसार में, दुनिया में, सृष्टि में केवल एक महात्मा है, एक महात्मा जो बटस पत्रस पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, वो है मार्कंडेय ऋषि। कौन है? मार्कंडेय ऋषि हैं। उनको वरदान प्राप्त है, इसलिए जलमग्न दुनिया का दर्शन कौन कर पाते हैं? मार्कंडेय ऋषि। और उस जलमग्न दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है, केवल भगवान बट के पत्ते पर बैठे रहते हैं बाल स्वरूप में, और अपना अंगुष्ठ जो है मुंह में दबाए हुए हैं। उस दृश्य का अवलोकन कौन करते हैं? मार्कंडेय ऋषि करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सती जी ने कहा कि उल्टी गंगा मत बहाओ। गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं, गंगा सागर से नहीं निकली हैं। गंगा सागर में तो समाहित हुई हैं, लेकिन आप गंगा सागर से गंगोत्री गंगा जी को ले जा रहे हो। अरे गंगोत्री गंगा सागर गंगा जी जाती हैं, आपसे नहीं रहे। आप मत है, वो आप ज्ञान के समुद्र हैं। आजकल यही स्थिति तो होती है। क्यों भाई? श्रोताओं की भी यही कंडीशन है। कथा क्या सुने? जितना वक्ता जानता है उससे ज्यादा तो हम जानते हैं। अब क्या कथा सुने? क्यों भाई, क्या कथा सुने? क्योंकि वक्ता जो कथा कहता है उससे ज्यादा हम जानते हैं। नहीं नहीं, इस बात की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि उससे ज्यादा तो भगवान सती जी इस वाक्य को वापस करो। मैं ठीक है ज्ञान का समुद्र हूं, वो ज्ञान का घट है, लेकिन तुम्हें मालूम है समुद्र किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता है। बुझा सकता हो तो बता दो। जैसे समुद्र के हम मकान बना के दे दें और ये कहें कि यहां से हटना नहीं, तो प्यासे मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? बोलो। पानी देखते भर रह जाओगे, पी नहीं पाओगे। देखते तो रहोगे पानी 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 पानी, लेकिन पी नहीं पाओगे। बोलो पी पाओगे क्या? और पी पाओगे अगर कहीं तुमने प्यास में पानी पर्याप्त पी लिया ना समुद्र का, तो इतना खारा है कि ब्लड प्रेशर हाई और ब्रेन हेमरेज। फिर अस्पताल के लायक भी नहीं रहोगे कि अस्पताल भेजा जा सके तुम्हें। बोलो यही कंडीशन। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ब्रेन हेमरेज होता है कि नहीं होता है? और इतना खतरनाक कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है, और जब कोमा में चला जाता है तो डॉक्टरों का इलाज भी फेल हो जाता है। डॉक्टर यही कहते जितनी ताकत थी उतना हमने इलाज कर दिया, अब इनको घर ले जाओ। तो घर के लोग कहते हैं कि क्या करेंगे? घर में ले जाके लिटा दो और इनको लिक्विड पिलाते रहो। बरसों लोग पड़े रहते हैं कोमा में, पड़े रहते हैं कि सावधान, समुद्र का पानी पीने के लायक नहीं। दर्शनीय है, दर्शन किया जा सकता है, लेकिन पिया नहीं जा सकता है। अच्छा एक बात आपको बताएं, आप प्यासे हैं, इतने प्यासे हैं आप कि आपको किलो 2 किलो पानी चाहिए।
लेकिन नहीं मिल रहा है। और घड़े का आपको आधा गिलास पानी मिल जाए तो पानी की प्यास को बुझा देता है, जाता है वो आपको जिंदा कर देता है कि पानी रिश्ता है। कि घड़े में कन्फर्म है, जब भी व्यक्ति से कहा जाता है, कोई व्यक्ति कहे पानी पिलाओ, तो आप तुरंत बच्चों से कहते हो घड़े से पानी पिलाओ। क्या कहते हो? घड़े से। अब आजकल भाषा बदल गई, अब कहते हैं फ्रिज से पानी लाओ, फ्रिज से पानी। अब भाषा बदल गई। क्यों बदल गई? लेकिन पहले क्या कहा जाता था? जल्दी बोलो। किसी ने पानी मांगा, भैया प्यास, जाओ घड़े से पानी लाओ, घड़े से पानी लाओ। इसका मतलब है आपने घड़े से पानी का अर्थ है उसमें मीठा पानी है, पीने के लायक पानी है, तभी घड़े में भरा गया है। बोलो भरा गया कि नहीं? तो सिद्ध हुआ है कि घड़े का पानी पीने के लायक होता है कि नहीं? और प्यास बुझाने के लायक होता है घड़े का पानी। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती, मेरा ज्ञान तुम पचा नहीं पा रही हो। अगर मेरे ज्ञान से तुम प्रभावित हो जाती तो आज ये तर्क नहीं करती। क्योंकि जो ज्ञान से प्रभावित हो जाती हैं महिलाएं, वो तर्क नहीं करती। और जब ज्ञान पचता नहीं है तो तर्क करना शुरू हो जाता है। तर्क वही करता है जो ज्ञान पचता नहीं है, तो बमन होने लगता है, वही है तर्क। समझ ले ना यार, लेकिन ज्ञान की धन हो जाते हैं, वो जुड़ जाता है। बोलो जुड़ जाता है कि नहीं? ज्ञानी बहुत अच्छा होता है। ज्ञानी तो होना ही चाहिए, क्या मूर्ख होना चाहिए? एक बात बताओ, क्या मूर्ख होना चाहिए? हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, ज्ञान बनाने के लिए भेजते हो, किसके लिए भेजते हो? ज्ञानी बन जाए बच्चा, पढ़ लिख जाए। ज्ञानी तो बहुत अच्छा होता है ज्ञानी। लेकिन ज्ञान का अभिमान ये अपच का कारण बन जाता है, वो व्यक्ति बमन करने लगता है। और जब ज्ञान का अभिमान व्यक्ति को हो जाता है तो उस समय वो भगवान से दूर हो जाता है और सम्मान भी समाज से चला जाता है। अभिमान का सम्मान भी चला जाता है। भगवान शंकर ने कहा गलत क्षेत्र। कुंभज ऋषि का जो व्याख्यान है, कथा है, सत्संग है, वो ग्रहण करिए, ग्राही है। जैसे मान लीजिए बहुत विद्वान वैयाकरणाचार्य है, तो वैयाकरणाचार्य यदि कथा कहने आएगा, वैयाकरण के सूत्र ही सूत्र बोले तो कथा पचेगी, समझ में आएगी, जल्दी बोले नहीं आएगी। और यदि सरल भाषा में कथा को कह दिया है तो वो लोग ग्राही बन जाती है कि नहीं बन जाती है? और ग्राही बनती है, हजम भी हो जाती। इसलिए समाज में हमेशा डिमांड होती है कि उसी वक्ता को बुलाओ जिसकी कथा समझ में। तो भाई आजकल तो लोग YouTube से सर्च कर लेते हैं, कथा में भैया जिस कथा समझ में आ रही हो उसी को बुलाओ, और जिसकी कथा समझ में नहीं आ रही है तो फायदा क्या है? चाहे जितना बड़ा विद्वान बनना है, फायदा नहीं। सती तुम समझ नहीं रही हो, इतनी सुंदर कथा कहते हैं कुंभज, अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो कुंभज ऋषि की भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतनी प्यारी कथा है। सती ने कहा कि कुंभज कथा सुनाएंगे वो भगवान मिल जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कथा अगर मन से सुनी जाए तो भगवान जरूर मिलते हैं। श्रवण सुयस सुन आए, बात वही आ गई कि नहीं आ गई? ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।